नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं AMRS, KVS, NVS टाइप 2 से रिलेटेड बात करने वाले। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज अपन आंसर की से रिलेटेड बात करने वाले हैं, रिजल्ट की अपडेट से रिलेटेड भी बात करने वाले हैं। आपका जो रिजल्ट है आंसर की डिले क्यों किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे अपन यहाँ पे। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, ज्वाइनिंग के टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आप ज्वाइनिंग आपको स्टेट सोसाइटी के थ्रू करना है, स्कूल में जाके करना है, ये सारी बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं। और आपको कब तक ज्वाइनिंग मिल जाएंगी, ये डिटेल में सारी बातें अपन इसी वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मैं ऑलरेडी PGT क्वालिफाइड हूँ और कर्नाटक में पोस्टेड हूँ PGT कॉमर्स से। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले, जैसा कि आप सभी को उम्मीद थी कि जो आंसर की है वो अब तक आ जानी चाहिए, बट आंसर की नहीं आई है। क्या क्या डिले के जो कारण रहे हैं वो भी अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन वन बाय वन देखेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊँ कि जो आपकी जो आंसर की है वो रिलीज CBSE करने वाला है। तो अब दोस्तों, CBSE का एक पैटर्न होता है कि 20 से 25 दिन में वो आंसर की क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। लेकिन इस बार CBSE ने पैटर्न फॉलो नहीं किया। नहीं करने के इनके कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि इस बार जो पेपर हुआ है वो MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव बेस हुआ है। तो अगर MCQ होता तो अब तक वो ये जारी कर देते, लेकिन उन्होंने इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करने का मेनली रीज़न यही है कि आपका जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव बेस है। तो वो अब जैसे MCQ, ऐसा तो नहीं कि आपके पहले MCQ चेक करेंगे उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव चेक करेंगे। तो वो MCQ वाला जो पार्ट है वो भी चेक हो रहा है और आपका जो डिस्क्रिप्टिव, वो दोनों पार्ट चेक करने के बाद में उसके बाद में जो MCQ वाला जो पार्ट है उसके आंसर की वो जारी करेंगे। तो अपन अपने लिए आज दोस्तों 27 तारीख हो चुकी है। अपने लिए जो 3 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अप्रैल के लास्ट तक, 30 अप्रैल तक अपन क्या कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं वो अब कभी भी आपके आंसर की रिलीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वो अभी आंसर की रिलीज़ नहीं करते हैं तो दोस्तों अपन ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डायरेक्ट रिजल्ट भी अनाउंस कर सकते हैं। आप सभी को पता है AMRS, KVS, NVS, इनका दोस्तों किसी को कुछ पता नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी अनाउंस कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि पहले वो आंसर की, दोस्तों अब तक उनको आंसर की रिलीज़ कर देनी चाहिए, फिर भी नहीं कर पाए क्योंकि CBSE के खुद की भी कुछ एग्ज़ाम है, 10th जो 12th है उनके रिजल्ट से रिलेटेड भी कोई वर्कलोड रहा होगा। तो अपन अब 3 दिन और वेट कर रहे हैं कि अप्रैल लास्ट तक वो ये आंसर की जारी कर दे। अपन सबसे पहले AMRS की बात करते हैं कि AMRS की जो आंसर की है अप्रैल लास्ट तक आने की संभावना मान सकते हैं अपन। आप सभी भी उम्मीद कर रहे हो, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों। एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। काफ़ी जो मेरे भाई लोग हैं या बहन हैं वो काफ़ी चिंतित है कि सर ना ही तो आंसर किया आ रहा है, ना ही रिजल्ट आ रहा है, क्या करें। दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, रिजल्ट अपने टाइम पे आ जाएगा, आंसर की भी आ जाएगी, सब अपने टाइम पे आएंगे। आपको पेशेंस रखना है थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसकी अपन को ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो थोड़ी सी हमेशा ही लेट होती है। ये हमेशा होता आया है। आप सभी को एक जॉब की ज़रूरत है, आप सभी एक बहुत क्यूरियोसिटी है कि हमारे आंसर की कब आए, रिजल्ट कब आए, बट ये सब अपने हाथ में नहीं है। जैसे प्रोसेस में चल रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ होता जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद में फाइनल आंसर की आएगी। जैसे ही प्रोविजनल आंसर की आती है, अगर कुछ क्वेश्चनों पे आपको डाउट लगता है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगा, वहाँ पे विथ पेमेंट के थ्रू लगेगा। फिर उसके बाद में फाइनल आंसर की निकालते हैं और उसके बाद में दोस्तों आपका रिजल्ट है। अगर वो ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आंसर, प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की और फिर उसके बाद में रिजल्ट, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अपन अब कभी कभी क्या करेंगे, वो ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लो कि आपकी आंसर की निकाल दिए, फाइनल आंसर की प्लस रिजल्ट दोनों एक साथ भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं वो। अब दोस्तों यहाँ पे AMRS का क्या है कि जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है, अपन ये मान के चल रहे हैं AMRS का जो जो रिजल्ट है वो मई मंथ है। मई मंथ में भी अपन ये मानते हैं कि 15 मिड मई तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, उससे पहले भी आ सकता है दोस्तों। लेकिन अपन मान रहे हैं कि मैक्सिमम डेट लेके चल रहे हैं कि 15 मई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। दोस्तों, KVS और AMRS में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा आंसर की और रिजल्ट में, क्योंकि इनके एग्ज़ाम में भी ज़्यादा अंतर नहीं था। तो इनकी जो आंसर की और रिजल्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन का ही अंतर रहेगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। अब दोस्तों, AMRS का जो टायर 2 का जो रिजल्ट आएगा, इस टायर 2 के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, जैसे आपका टायर 2 का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में AMRS में DB प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों, मैं मेरी बात बताऊं, 2024 में हमारी जो एग्ज़ाम थी, यानी कि हमारी एग्ज़ाम 2023 वाली जो वैकेंसी 2023 में दिसंबर में ही हुई थी, और हमारा जो रिजल्ट है वो 22 जनवरी 2024 को आया था।
तो दोस्तों मैंने क्या किया था, जैसे हमारी एग्ज़ाम कंप्लीट हुई थी, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मैंने जनवरी मंथ से ही नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो दोस्तों आपको भी अब आपको रिजल्ट आंसर की के भरोसे बैठे मत रहना, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है दोस्तों। आप 20 से 25 दिन आपके निकल चुके हैं, या पूरा महीना ही हो गया अप्रैल का। तो जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनको तो ऑलरेडी और कोई एग्ज़ाम टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। कई जो मेरे साथी हैं, कई जो कैंडिडेट है, वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, सर रिजल्ट आ जाए उसके बाद में मैं तैयारी स्टार्ट करूँ। दोस्तों आपने जब एग्ज़ाम दी तो आपको कन्फर्म पता है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम देता है उसको थोड़ा बहुत पता लग ही जाता है कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट करना है, और जिनका पेपर अच्छा हुआ है और अगर उनकी भी नियर बाई एग्ज़ाम अपने, दोस्तों आपको क्या EMRS में थोड़ी रहना है, KVS में थोड़ी रहना है, EMRS NVS में थोड़ी रहना है। अगर आपकी कोई स्टेट की वैकेंसी निकली हुई है और आपकी अच्छी खासी तैयारी है, अगर आप स्टेट में लगते हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना, आपको पास में जॉब मिलेगी। अब EMRS KVS NVS में आपको इंडिया में कहीं पर भी मिल सकते हैं, और एक बार मिलने के बाद में फिर भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और ये स्टेट वाइज ट्रांसफ़र होंगे आपके। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिजल्ट आपका आता रहेगा। क्योंकि अब आप जो एक एक महीने टाइम वेस्ट कर रही है आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों EMRS में तो केवल DV प्रोसेस होगा। जैसे मान लो कि आपका 15 मई को आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके दोस्तों 10 से 15 दिन में, यानी कि मई लास्ट तक आपकी DV प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों DV प्रोसेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होती है। जैसे रिजल्ट आता है 10 से 15 दिन में ये DV प्रोसेस दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों मैं पिछले जो वैकेंसी की मैं बात बताऊँ, हमारा DV 15 फरवरी को हो गया था। उसके बाद में दोस्तों हमारे को जो ज्वाइनिंग है वो जून मंथ में दी गई। हम वेट कर रहे थे कि कोई ज्वाइनिंग से रिलेटेड अपडेट आए, काफ़ी देर तक अपने वेट किया। तो दोस्तों DV ये पहले ही करवा लेंगे। अब यहाँ तो दोस्तों पिछली बार तो वो एक गुने का रिजल्ट था, यहाँ तो DV करवाने के बाद में फाइनल लिस्ट निकालेंगे। जैसे आपकी DV कंप्लीट होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद में दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ज्वाइनिंग की प्रोसेस में क्या करना है, EMRS की मैं बात बताता हूँ कि जैसे आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस दोस्तों, आपका जो अगस्त मंथ है वो लास्ट है, यानी कि आपको जुलाई से ही वो स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसमें केवल आपको स्टेट का नाम लिखा हुआ आएगा। फिर 2-3 दिन बाद में क्या आएगा, आपका जो स्कूल का नाम भी देंगे, और फिर 1-2 दिन बाद में आपके जो मैं ईमेल पे मैसेज आ जाएगा, आपको काम मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपको वहाँ रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों रिपोर्ट दो प्रकार से की जाती है। कभी कभी तो क्या होता है कि अपन को स्कूल में जाकर ही रिपोर्ट करते हैं, कोई स्टेट सोसाइटी में जाकर रिपोर्ट करना है, या आपको वहाँ पे आपकी ईमेल पे पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही आपका मान लो ज्वाइनिंग जो DV कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में दोस्तों आपका जो ज्वाइनिंग जो ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद में दोस्तों आपको मेडिकल बना लेना है। क्योंकि पिछली बार हमारे साथ भी क्या हुआ था कि हमने मेडिकल नहीं बनाया था, और वो जब ज्वाइनिंग लेटर दिए और फिर उसमें ज्वाइनिंग डेट हमारी 14 थी, वो उन्होंने 8 को निकाला था, बहुत ही कम टाइम था। और कभी कभी क्या होता है कि अपन जाते हैं हॉस्पिटल में, 1-2 दिन लग जाते हैं, या कभी एक दिन में भी बन जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आपकी वहाँ अच्छी खासी जानकारी है तो। अब दोस्तों अपन बात करते हैं KVS NVS की। KVS NVS की दोस्तों मैं बात करूँ, इसकी भी जो आंसर की है दोस्तों, अपन ये मान के चलते हैं या मई फर्स्ट में जो फर्स्ट वीक है उसमें इसके आंसर के आने की संभावना है। और इसका भी रिजल्ट जैसे EMRS का रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद KVS NVS का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू प्रोसेस है, रिव्यू प्रोसेस नहीं। यहाँ पे क्या है, जैसे टाइप 2 का रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब काफ़ी जो साथीगण हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट हैं, वो क्या कर रहे हैं कि DV को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे थे। दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अपने जो मिरर है उसको अपना वो टीचर मानना है। मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। देखो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस ये करनी, कम से कम आपको 5 से 10 टॉपिक तैयार करने हैं, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 से 10 टॉपिक तैयार करने हैं। अपनी भाषा पे वर्क करना है कि आपको जो बोलने का तरीका है, बैठने का जो तरीका है, आपको समझाने का जो तरीका है, मिरर से सामने आपको बातचीत करनी है। और कोई भी टॉपिक आप एक्सप्लेन करो, कोई भी आपको जैसे जाते ही वो आपको सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछेंगे, उसके बाद में आपको पूछेंगे कि आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक है। और जैसे ही आप उनको एक फेवरेट टॉपिक बता दोगे, वो आपको अच्छे से आना चाहिए और एक्सप्लेन करना अच्छे से आना चाहिए। वहाँ पे जो DV जो कमेटी, जो आपकी जो इंटरव्यू लेने वाली कमेटी बैठी होगी, वहाँ पे दोस्तों आपको उनको स्टूडेंट ही मानकर पढ़ाना है, आपको घबराना नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आपकी EMRS KVS NVS जो सारी जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इस प्रकार है दोस्तों। सब अब आपको जैसे DV के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स पे अभी से तैयार करके रखना है दोस्तों आपको। जैसे आपकी 10-12 की मार्कशीट है, कॉलेज की मार्कशीट है,
ओके, कॉलेज की मार्कशीट के बाद में कॉलेज की दोस्तों डिग्री भी होती है, फिर आपकी एमए, एमकॉम जो भी एमएससी है उसकी मार्कशीट है, उसकी डिग्री है, बीएड है उसकी डिग्री है, टीजीटी है तो सीटेट का सर्टिफिकेट है। ये सारी चीज़ें आपको बनवा के बीके रखना है। ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, एससी एसटी सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें अभी आपको बना के रख लेना है। जैसे आपकी डिग्री प्रोसेस स्टार्ट होगी उस समय फिर आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। और अर्जेंट में क्या थी, कोई चीज़ बनती भी नहीं थी। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर 10th और 12th जो मार्कशीट है उनमें नेम में डिफरेंस आ रहा है, फादर का नाम है, मदर का नेम है। अगर दोस्तों आपके अगर कोई नाम अभी चेंज हो सकता है तो आप चेंज करवा लो, नहीं होता तो आपको एफिडेविट बना लेना है, क्योंकि आपको चेंज तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको डीवी से बाहर कर देंगे। किसी के नाम में मिस्टेक है इस चीज़ को लेकर वो डीवी से बाहर नहीं करते हैं, आपको एफिडेविट बना लेना है ये आपको। और बस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कट ऑफ डेट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे अपन थोड़ी सी जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी अपन कट ऑफ की बात करने वाले हैं। एमआरएस टीजीटी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे जो टीजीटी का अगर अपन कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन कट ऑफ मान के चलते हैं जनरल की 66 से लेकर 76। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अगर अपन ओबीसी की अगर अपन यहाँ पे बात करें 62 से लेकर 70, एससी कैंडिडेट की बात करें 58 से लेकर 64 और एसटी कैंडिडेट की बात करें 55 से लेकर 60। अगर आप कितने बन रहे तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें पीजीटी की, एमआरएस पीजीटी की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो एमआरएस पीजीटी की बात करें जो जनरल कैटेगरी है उनकी 68 से लेकर 74 है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, इनमें दोस्तों ज़्यादा अंतर नहीं रहता, इनकी 66 से 72 है। और एससी 62 से 67 और एसटी है 58 से लेकर 63। ये अपन ने एमआरएस की बात कर दी। अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस की बात करने वाले हैं। तो केवीएस एनवीएस की बात करें यहाँ पे सबसे पहले अपन पीजीटी की देखने वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो पीजीटी की जनरल की बात करें यहाँ पे 69 से लेकर 78 और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की बात करें 67 से लेकर यहाँ पे 73, एससी की बात करें 62 से 67 और एसटी की बात करें 56 से लेकर 62। अब यहाँ पे अपन लास्ट बात करेंगे केवीएस एनवीएस टीजीटी की बात करने वाले हैं। तो टीजीटी में अगर अपन बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो 67 से 75, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें 65 से 70, एससी की बात करें 58 से लेकर 62 और एसटी की बात करें 55 से लेकर 60। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने आंसर की रिजल्ट और कट ऑफ से रिलेटेड सारी चीज़ें बात की है। और आपको दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और रिजल्ट भी आ जाएगा, आंसर की भी आ जाएगी। और सबको क्यूरियोसिटी रहता है दोस्तों, जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तब मेरे को भी बहुत चिंता रहती थी कब रिजल्ट आए, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें एक स्वाभाविक है, एक ह्यूमन की ये हैबिट होती है कि ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं, क्योंकि इस समय बेरोजगारी में तैयारी करना बड़ा मुश्किल है। हमारा एक इंटरेस्ट भी डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि अपन कोई एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद में अगर कोई उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक हमारा अगली जो एग्ज़ाम है उसमें इंटरेस्ट बन नहीं पाता है। तो आप थोड़ी सी उम्मीद रखिए और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही अब जो सीबीएसई है वो एक्टिव मोड में आने वाला है, अभी वो क्या है डिस्क्रिप्टिव का जो पार्ट था ना आपका, इसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। और अब कभी भी आ सकता है दोस्तों, आपके आंसर की कभी भी जारी की जा सकती है और रिजल्ट आपको मई मंथ में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा।